नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। वैसे तो अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन जो औरों के लिए जिए उसे ही सच्ची इंसानियत कहा जाता है। जी हां, आज के खुदगर्जी के दौर में एक शख्स ने समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। जब सारा शहर बारिश के बाद गड्ढों में तब्दील सड़क से हलाकान था और आए दिन हादसों का शिकार हो रहा था, तब दीपक मित्तल नाम के समाजसेवी ने खुद के खर्चे से शहर को गड्ढा मुक्त करने की ठान ली। दीपक के इस जज्बे की तारीफ पूरे शहर में हो रही है और लोग इसे हुकूमत और अमले के मुंह पर एक तमाचा बता रहे हैं। जब शासन प्रशासन ने आम आवाम की आवाज को अनसुना कर दिया और समस्या दिन ब दिन गहराने लगी, तो शहर के एक जागरूक नागरिक ने लोगों को निजात दिलाने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया। जी हाँ, बारिश के बाद शहर के हर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। नज़ारा चाहे रायपुर रोड का हो या फिर जगदलपुर रोड का, 7 किलोमीटर के दायरे में हर 100 मीटर की दूरी में बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। इससे बदतर हालात तो दुर्ग रोड, सिहावा रोड और रुद्री रोड के हैं, जहां सड़क गड्ढों के बीच मानो गुमसा हो गया है, जो आए दिन होते हादसों की एक बड़ी वजह बन रहे थे। राहगीर से लेकर वाहन चालक इन जानलेवा गड्ढों से खासे हलाकान थे। कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन के पास की गई, लेकिन मामला सिफर रहा। ऐसे में शहर के एक शख्स ने अपने खर्च से शहर का गड्ढा मुक्त करने का फैसला कर लिया और शुक्रवार से बकायदा काम भी चालू कर दिया। नेता और अफसर को करारा जवाब देने वाले इस काम की पूरे शहरवासी तारीफ कर रहे हैं और दीगर लोगों के लिए इसे मिसाल बता रहे हैं। हमारे समाज धमतरी शहर के एक जागरूक समाज सेवी ने जो दीपक भाई मित्तल ने जो एक अच्छी एक पहल की है गड्ढों के पाटने हेतु, यह शासन के मुंह पर करारा तमाचा है। जो एक शहर का एक नागरिक होने के नाते उन्होंने एक काम किया है, जबकि करना शासन को चाहिए ये काम। दीपक मित्तल जी जो नगर में सड़क सुधरवाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जागरूकता और नगर के प्रति उनके दायित्व को, उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं और सभी जनप्रतिनिधियों को और पूरे शहर को इससे एक सीख मिली। उनका बहुत बहुत धन्यवाद सारे नगर के नागरिकों की तरफ से मैं देता हूं उनका धन्यवाद। ने जो कार्य किया है सड़कों के गड्ढे भरने का, निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य है, अद्वितीय कार्य है। उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र है वो। और जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी को बार बार यहाँ की जनता उनको बार बार संज्ञान में गड्ढों को दिखा रही थी, मीडिया भी दिखा रही थी, इन सब पे उन्होंने एक मानवता का परिचय दिया है, अपनी विराट हृदय का परिचय दिया है, उदारता का परिचय दिया है। मैं उनको पुनः साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज प्रायः देखा जा रहा है कि धमतरी शहर के अंतर्गत इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और वो भी मेन रोड में, चौक चौराहों में भी देखा जा सकता है। कई घटनाएं अभी लगातार घटित होती भी जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि खास करके बरसात के दिनों में पानी जब भर जाता है गड्ढे में, तो गड्ढे का दिखता नहीं है कि कितना गहरा है वो करके। लेकिन जब गाड़ी वाहन जितने भी चलते हैं, जब उनके पहिए जब उस गड्ढे में पड़ते हैं, तब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गड्ढा है और इससे बहुत ज़्यादा हादसा हो भी रहा है और होने की आगे संभावना भी है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि इस गड्ढे को त्वरित रूप से भरना चाहिए। और मित्तल जी ये काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये प्रायः अगर हर नागरिक ये सोच ले कि अपने आमने सामने के गड्ढे को स्वस्फूर्त होकर के अगर भरा जाए, तो ऐसी समस्या से निजात मिल सकता है। और ख़ास करके प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि बरसात के पहले ऐसे जहाँ पे अगर सड़क जो कमज़ोर है, उनको पहले से रिपेयरिंग करके उनको खानापूर्ति करना चाहिए, अन्यथा हादसा दुर्घटना की बहुत संभावना बनी रहेगी। भाई दीपक मित्तल ने जो सराहनीय कार्य किए हैं 2 दिन में, शहर के पूरे चारों कोने में गड्ढे को पाटने का, वो उनका एक बहुत ही अच्छा मानवीय कार्य है। जो कार्य प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को संज्ञान में लेना चाहिए, उस काम को दीपक भाई मित्तल ने बीड़ा उठाया, क्योंकि उन्होंने कई दुर्घटनाएं देखी, उनका मन व्यथित हो गया। ऐसे दीपक भाई को मैं साधुवाद नमन देता हूं, जिन्होंने शहर के इस मुद्दे को अपने ऊपर लिया। धमतरी में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि नेतृत्व की भारी कमी है और नेतृत्व की कमी के चलते ही एक तो यहाँ का विकास कार्य प्रभावित हो गया और दूसरा यहाँ समस्याओं का अंबार लग चुका है। अभी आपने देखा इस साल झमाझम बारिश हुई है और इसके चलते अर्जुनी चौक से लेकर के मकाई चौक तक
और मकाई चौक से लेकर के जोधापुर चौक तक, और जोधापुर चौक से रुद्री जाने वाले मार्ग, और रत्ना बाजार चौक से लेकर कॉलेज मार्ग तक आप, और सियावा चौक से लेकर के दानी टोला तक हमने पिछले दिनों सर्वे किया था, और उस सर्वे में करीब 3,500 गड्ढे सामने आए। और यहाँ हमारा अखबार पत्रिका, DNA समेत और बहुत से अखबार जो हैं इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान लगातार आकर्षित करते रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि जल्द से जल्द ये गड्ढे पड़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गड्ढों के कारण लोगों का चलना मुश्किल हुआ, और तो और आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हुई। डटर जिला अस्पताल के एक डटर का कहना था कि हमारे यहाँ रोज़ 8 से 10 जो मरीज आते हैं वो फ्रैक्चर के मरीज होते हैं, और वो सब इन्हीं गड्ढों से प्रभावित हैं। तो आप देख लीजिए गड्ढे हमारे लिए कितने खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे समय में जब प्रशासनिक अधिकारियों ने उदासीनता की चादर ओढ़ ली थी, तब मसीहा बनकर हमारे सामने एक युवक दीपक मित्तल के रूप में सामने आता है। दीपक मित्तल एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, और जब लगातार अखबार के ज़रिए उन तक ये बात पहुंच रही थी कि शहर गड्ढों के रूप में तब्दील होते जा रहा है, तो फिर वे आगे आए इन गड्ढों को पाटने के लिए, और उन्होंने अपने संसाधनों के माध्यम से पिचिंग वर्क किया, और जिसके चलते पिछले 2 दिन में करीब 75-80% गड्ढे पट चुके हैं। दीपक मित्तल की खुले दिल तारीफ इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि बीते कई सालों से बारिश में सड़कों के दुख को उन्होंने झेला है। गौरतलब है कि सड़कों का ये हाल हर बारिश में होता है, और गड्ढों की वजह से राहगीरों का चलना दुश्वार हो जाता है। लोग तकलीफ में पूरा चौमसा काटने मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दरियाफ्त सुनने ना तो अफसरों के पास वक्त है और ना ही नेताओं को फुर्सत। लोग 4 महीने हादसों का शिकार होते रहते हैं, और पूरा अमला महज तमाशबीन बना बैठा रहता है। ऐसे में दीपक का सामने आकर दरिया दिली का परिचय देना किसी नज़ीर से कम नहीं लग रहा है। कभी कभी कोई सुखद घटना या दुखद घटना हमारे पूरे जीवन की राह बदल देता है, और ये मुझे देखने को मिला कि नांदगांव में सड़क में उभरे गड्ढों में एक बालिका की मौत हो गई, एक नन्ही बालिका की मौत हो गई। और उस घटना ने हमारे शहर के एक बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी दीपक मित्तल जी को इतना झकझोर के रख दिया कि उन्होंने धमतरी शहर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में जितने भी गड्ढे हैं उन सबों को अपने खर्चे से, अपनी मेहनत से भरने की जो योजना बनाई है और उन्होंने जो कार्य शुरू किया वो अनुकरणीय पहल है। हमारे धमतरी शहर में पहली बार ऐसे देखने को मिला कि इस तरह के बाकी और लीग से हटके या समाज से हटके काम कोई किसी के माध्यम से किसी के द्वारा किया जा रहा है। इससे हो गई ये कि हमारे शहर की जो सड़कों में जो जानलेवा गड्ढे उभर आए हैं वो तो कम से कम समतल हो गई है, और उससे होने वाली दुर्घटना में भी की भी रोकथाम हो सकेगी। इसके लिए मैं दीपक मित्तल जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही अपील करता हूं कि ऐसे ही अन्य भी समाज सेवी इस तरह के जनहितैषी कार्य में सामने आकर अपना योगदान दें। ये जो काम है, दीपक मित्तल एक ठेकेदार हैं, उसके अलावा धमतरी के प्रॉपर निवासी हैं, और उनके मैं परिवार को अच्छे से जानता हूँ। वो जो काम आज ये कर रहे हैं ये तो बहुत ही प्रेरणादायक काम है। ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा जज्बा हर एक नागरिक के में होना चाहिए, और ये जो काम कर रहे हैं ये धमतरी के लिए एक उदाहरण होगा। और आगे चल के मैं जहाँ तक जैसा सोचता हूँ और भी लोग इस काम में आगे आएंगे, और हर जगह हम नगर निगम, PWD या हाईवे का ही मुँह ना ताकि जितना हो सकता है, यदि हमसे हो सकता है तो हम करें, लेकिन ये काम सरकार को करना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है, इसलिए पब्लिक और आम आदमी अगर ये काम करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका हम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अनुमोदन करते हैं। जो दीपक भैया द्वारा कार्य किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। मैं शहरवासियों की तरफ से उनको साधुवाद करता हूं, और ये प्रशासन के ऊपर तमाचा है। जो कार्य प्रशासन को करना चाहिए वो एक आम आदमी कर रहा है। मैं तो कल ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था कि यार गड्ढा आज कंप्लीट नहीं होगा मान लो, तो कल हम लोग उसमें वृक्षारोपण भी करेंगे युवा वर्ग की तरफ से।
शहर में जो नेशनल हाईवे गुजरता है, श्यामतरई नया मंडी से लेकर शहर के अंदर से जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है अर्जुनी चौक तक, पूरे शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। इसको हमारे समाज सेवी बड़े भाई दीपक मित्तल जी के द्वारा पूरा गड्ढा अपने स्वयं के खर्चे से रिपेयरिंग करवाया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य है और शहर के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं इनको इनसे सीख लेनी चाहिए कि एक शहर का नागरिक, एक समाज सेवी इस कार्य को अपने खर्चे पर कर रहे हैं। दीपक मित्तल जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिस प्रकार से शहर में आए दिन गड्ढों के कारण कई लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे थे और कईयों की जान भी जा चुकी है और बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी शहर के मध्य, जिसका प्रशासन ने, ना जनप्रतिनिधियों ने और ना ही शहर की कोई संस्थाओं ने ध्यान दिया। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक आम नागरिक की भावनाओं को समझते हुए हमारे आदरणीय दीपक मित्तल जी, जिन्होंने शहर के गड्ढों को पाटने का बीड़ा उठाया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक प्रकार से ये प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो अपनी बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से फोटो में अपने आप को एक दम भरते हैं, उनके मुंह पर एक ये सीधा सा प्रहार है कि देखिए, अगर जब प्रशासन नहीं जगेगा और जनप्रतिनिधि नहीं जगेंगे तो एक आम नागरिक को जागना पड़ेगा और इससे एक सीख लेना चाहिए सारे समाज के लिए, शहर के लिए। एक प्रकार से ये बहुत ही एक सीखने का विषय है, समझने का विषय, और सबको मिलकर ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रशासन को जगाना चाहिए। इसी वजह से ट्रक बाइक वालों की एक्सीडेंट हो रही है, मौत हो रही है। वो तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अपना प्रदीप मित्तल जी जो काम करवाए हैं, बहुत अच्छा काम करवाए हैं। और उसका ऐसे ही हम सोचने लग जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। सोचना चाहिए, अच्छी लोगों को ये जाता होगा, आगे आना चाहिए, लोगों को ऐसा आना चाहिए आगे। बहुत अच्छी सोच रखते हैं प्रदीप मित्तल जी। और ये काम तो सरकार का था कि सरकार को कराना चाहिए, जो काम ठोस और मजबूत से अच्छा कराए, जो कि ये अपने हिसाब से करवा रहे फिर भी बहुत अच्छा ही है। देखिए, इसमें हमारे बॉस का मानना है, उनका जीवन को देखने का नज़रिया जो है ना बहुत ही अलग है। उनको किसी की पीड़ा दर्द बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने ऐसे ऐसे कई हताहत अभी दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिससे वो प्रेरित हो के भाई उन्होंने सोचा भाई PWD का काम तो है वो ज़रूर, लेकिन ना वहाँ पे फंड है ना कुछ है, तो हमारा जब काम हम कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं करके हम हमारे बॉस ने उसको करने का ठाना और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। सड़कें लगभग इसमें यहाँ से लेके आपको मैं बताऊं तो अंबेडकर चौक से लेके पूरा रायपुर और अर्जुनी तक ऐसे कर करके लगभग 3 से 4 किलोमीटर का पैच रहेगा, जिसमें छोटे से लेकर मीडियम से लेकर बड़े गड्ढे सभी अलग अलग तरीके से भरे जाएंगे। कुछ कंक्रीट से भरे जाएंगे, कुछ डेवलपमेंट से भरे जाएंगे, कुछ में प्राइम कोट डाला जाएगा और शोल्डर कटिंग होगी, सारी चीज़ होंगी। अब समाज सेवा की बात है और जनहित की बात है तो खर्चे का क्या हम उसमें कुछ बोल पाएंगे। फिर भी अब वो जो आना है वो आएगा, जनहित के काम है, कर रहे हैं हमारे बॉस मित्तल जी। बहरहाल दीपक के इस नज़रिए ने शहर के दीगर लोगों को एक संदेश दिया है कि अपनी हर समस्या के लिए हुकूमत और अमले के दर पर फरियाद करने की जरूरत नहीं। हम चाहे तो अपनी मुट्ठी को अपनी ताकत बनाकर अपने शहर की तस्वीर बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।